क्या सही में पवन सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं 2024 के इलेक्शन में? ये तो तय है कि चुनाव लड़ेंगे। क्षेत्र कोई भी हो, जीत तय है, निश्चित है। जो विरोधी लोग हैं वो एक तरफ ये हवा बना रहे हैं कि अब इंटरटेनमेंट में उनका अस्तित्व तो रहा नहीं, बड़े बड़े स्टार भोजपुरी में आ गए हैं। अब विरोधियों का काम है हमेशा हवा बनाना। ऑन कैमरा वो उल्टा बोलते हैं, लेकिन हेडफोन में पता अगर उनके निकाल के सुनेगा तो पता चलेगा पवन सिंह का गाना बज रहा है। क्या बिहार में तो नेता जाति पे वोट मांग रहे हैं। बट पवन सिंह ऐसा नाम है कि जातिगत से कोई भेदभाव नहीं, जाति से कोई भेदभाव नहीं है। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार ही नहीं पूरे देश की बात करते हैं तो भी जितने नेता हैं या फिर जितने चुनाव लड़ने वाले लोग हैं जो पहली बार लड़ेंगे या फिर लड़ते आ रहे हैं, कई बार ये कयास लगाया जाता है कि ये लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उस सीट से ये लड़ेंगे। लेकिन बिहार की जो राजनीति है वो 400 पार वाला जो नरेंद्र मोदी का बयान है इससे ज़्यादा गर्म आ गया है। एक तरफ पवन सिंह भी इस बार चुनावी मैदान में उतरने के मूड में है। कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये सिर्फ अफवाह है, लेकिन जो इंटरव्यू पवन सिंह ने दिए हैं न्यूज़ चैनल्स में, उन्होंने कहा है कि हम इस बार चुनाव लड़ने के मूड में हैं और वो भी आरा से। तो सच्चाई कितनी है, कितना हकीकत है, क्या है, इन सब चीज़ों को हम जानने के लिए बिहार आए पटना। हमारी मुलाकात पवन सिंह जी के छोटे भाई ऋतिक सिंह जी से हुई। तो आइए हम बात करते हैं और आपको हकीकत से रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है ऋतिक भाई आपका। आपका भी स्वागत है भैया, और 99 खबर के जितने भी देखने वाले हमारे ऑडियंस हैं सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। क्या सही में पवन सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं 2024 के इलेक्शन में? ये तो तय है कि चुनाव लड़ेंगे। सबको यही उम्मीद है कि भैया भी अब हमारा सांसद हो। हाँ, तो चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ना है। अच्छा, कई लोग ये बात कह रहे हैं कि पवन सिंह जैसे कलाकार को जिन्हें लोग इतना पसंद करते हैं, हर वर्ग के लोग पसंद करते हैं, जाति से उठ के धर्म से उठ के पसंद कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में जाने के बाद क्या होता है कि लोगों का विचारधारा मेल नहीं करता है। तो ऐसे में इतने बड़े कलाकारों को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, लोगों के टीका टिप्पणी से बचना चाहिए। देखिए, ऑलरेडी पहले हमारे भोजपुरी ने 3 सांसद दिया है। पहला हमारे मनोज तिवारी भैया, रवि किशन भैया, निरहुआ भैया। पब्लिक को उम्मीद ऐसा नहीं था कि हाँ ये लोग भोजपुरी से बिलोंग करते हैं तो इस तरह के राजनीति में काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने ऑडियंस पे भरोसे पे खरा उतरा है। तो हमारे हिसाब से भैया भी अपने पूरी तैयारी के साथ इस बार चुनाव लड़ेंगे और अपने ऑडियंस का प्यार आशीर्वाद भी पाएंगे। अच्छा, तो एक बात बताइए, ये जो चुनाव लड़ने का पूरा प्लान है ये कब से चल रहा था? अचानक हुआ है, टीम ने कुछ राय विचार किया, या फिर इनका व्यक्तिगत प्लान है? कैसे क्या कुछ प्लान बना? आप तो पारिवारिक आदमी हैं, छोटे भाई हैं, आपसे क्या ही छुपा होगा? देखिए, हमको ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है, क्योंकि चुनाव से तो अभी अब हमारा एज भी बहुत कम है और चुनाव से हम लोग पारिवारिक पहले भी कोई संबंध भी नहीं रहा है। लेकिन भैया लगभग 10 सालों से ने बीजेपी के स्टार प्रचारक रहे हैं। हमको लगता है कि 80 से 90 100 के आसपास उन्होंने हेलीकॉप्टर द्वारा जाके प्रचार भी किया है। 19 में उनका टिकट भी फाइनल हो गया था, इतना मुझे पता है। वो दिल्ली से चल के पटना आए, पटना आने के बाद गांव गए तो पूरे परिवार में खुशी का एक माहौल था कि चलिए अब टिकट फाइनल होने जा रहा है। जैसे ही नाम टीवी पे देखा जाएगा तो सारे लोग अपने क्षेत्र में निकलेंगे, हम लोग घर के बड़े को आशीर्वाद लेके। तो ऐसा नहीं हुआ, थोड़ा सा मन निराशजनक रहा। बाकी संगीत क्षेत्र जो है भैया का ऑलरेडी मजबूत है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा और भैया ज़्यादा फोकस में नहीं कि चलो हटाओ कोई बात नहीं है, अभी तो समय थोड़ी जा रहा है। लेकिन इस बार भैया पूरी तैयारी के साथ हम लोग एकदम इस बार चुनाव लड़ना तय है। चुनाव लड़ना तय है। क्या लग रहा है, टिकट मिल जाएगा बीजेपी की तरफ से? क्योंकि 2019 में भी कट गया था। देखिए, टिकट देनी चाहिए। ऑलरेडी बंदा आपके पार्टी का स्टार प्रचारक रहे हैं, कितने ना जाने कितने जाके हेलीकॉप्टर द्वारा प्रचार भी किए हैं। तो टिकट ये किसी से छुपा नहीं है। जहां तक हमने देखा था गौतम गंभीर के क्षेत्र में भी जाके उन्होंने जो है सो प्रचार प्रसार किया था, बहुत सारे जगहों पे गए थे। अगर मान लीजिए कि 0.1% बीजेपी ने टिकट ना दिया पवन सिंह को, तो क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे पवन सिंह? कुछ भी हो सकता है, चुनाव लड़ना तय है।
मतलब मूड में है पूरा। हाँ, पूरा एकदम फुल तैयारी के साथ चुनाव भैया लड़ेंगे तो लड़ेंगे। हाँ, पार्टी अगर यदि पार्टी बीजेपी ना हो, राजद हो या फिर क्षेत्रीय कोई अन्य पार्टी भी हो, तो उस पार्टी से भी चुनाव लड़ सकते हैं पवन सिंह? देखिए, अभी इस पे हम ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। ये अभी हम छुपा के ही रखेंगे क्या है नहीं है। हाँ। बट पूरा उम्मीद है कि बीजेपी से भैया को टिकट मिलना चाहिए, मिलेगा ही। हाँ। और पूरे भरोसे के साथ हम लोग अपना ऑडियंस के बीच उतर के अपना पूरी मेहनत के साथ अपना काम करेंगे हम लोग। पवन सिंह जी ने इच्छा भी जाहिर की कि हमें जो है सो अपने घर से टिकट मिल जाए, आरा से टिकट मिल जाए तो इससे बेहतर क्या ही होगा। तो क्या सही में आरा से ही मूड है और आरा की जनता का सपोर्ट आपको लग रहा है कितना मिलेगा पवन सिंह को? देखिए, कोई चाहता है कि हम पहले अपने घर में रहें। आदमी जब पढ़ाई करता है तो जब बचपन में जब कोई बोलता है घर से जाओ बाहर पढ़ो, तो उस टाइम मन टूट जाता है कि नहीं, गांव छोड़ के हमको पढ़ने जाने का मन नहीं है। हम थोड़ा सा कम ही पढ़ेंगे, चाहे कितने ऐसे माँ बाप भी होते हैं कि चाहते हैं कि हमारा बेटा हमारे आंखों के सामने रहे। तो हर कोई चाहता है कि पहले अपने हम घर से चुनाव लड़ें। अब बाकी अब पार्टी तय करेगी कहाँ इनको चुनाव लड़ना है। तो पार्टी का जो आदेश होगा ये पालन किया जाएगा। लेकिन डिमांड आपका क्या कह रहा है, आपके मन क्या कह रहा है? एक तो छोटा भाई है, माहौल भी देखते होंगे आरा का, क्या पवन सिंह जी आरा से एकदम बिल्कुल उस माहौल में फिट बैठ जाएंगे? देखिए, चाहे पार्टी कोई भी हो, क्षेत्र कोई भी हो, जीत तय है, निश्चित है। निश्चित है, क्योंकि हमको लगता है कि जो हमारे ऑडियंस ने भैया को पवन सिंह से पावर स्टार ना जाने कितने नाम दिए। हाँ। गाने आते हैं तो नंबर 1 ट्रेंडिंग, महीनों दिन यूट्यूब सेक्शन जाम रहता है। तो ऑडियंस को इतना भरोसा है, भैया को भी भरोसा है, हम सबको भी भरोसा है कि अगर सांसद वो जिस दिन बन जाएंगे या पार्टी से टिकट फाइनल हो जाती है तो भर के प्यार मिलेगा सबका। अच्छा, पवन सिंह जी के कई बार जो है सो इंटरव्यू में हो चाहे कहीं स्टेज से देखा गया हो, वो माँ को लेकर के बहुत ही भावुक रहते हैं कि नहीं, माँ ही जो है हमारे लिए सब कुछ है, माँ को मैं भगवान मानता हूँ, माँ की हर बात को मैं मानता हूँ। तो ये जो चुनाव लड़ने का जो फैसला है, क्या उन्होंने माँ से पूछा कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ? अगर पूछा तो माँ की क्या प्रतिक्रिया रही? बिल्कुल, हर एक माँ की खुशी चाहत होती है कि हमारा बेटा दिन पे दिन आगे बढ़े। तो माँ की तो यही है कि अब हमारा बेटा अब गायक बना, गायक से अभिनेता बना, अब नेता बन के घर घर के एक बेटा बने, सबके माँ का एक सहारा बने। सब माँ को, जितने माँ बेसहारा माँ हैं, बाप हैं, भाई हैं, बहन हैं। तो भैया तो हमेशा एक इंटरव्यू में बोलते हैं, चाहे कोई पूछता है तो बोलते हैं कि मैं सांसद बनूंगा तो पहला मेरा वो है कि काम, जितने भी हमारे क्षेत्र में चाहे जिस रास्ते से मैं जाऊं तो कोई माँ बाप, भाई बहन, बेटा निराश ना हो, दुखी ना हो। अच्छा, अब एक तरफ ये कहा जा रहा है कि पवन सिंह का जैसे ही न्यूज़ चैनल्स वगैरह पे हमने देखा, राष्ट्रीय मीडिया पे जैसे इंटरव्यू चलना शुरू हुआ कि जो है सो इस बार बीजेपी से टिकट लेकर के पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे, ऐसे में जो विरोधी लोग हैं वो एक तरफ ये हवा बना रहे हैं कि अब पवन सिंह का तो सिंगिंग कैरियर या फिर इंटरटेनमेंट का कैरियर ऐसे ही ख़त्म हो रहा है, तो अब इसलिए वो चुनाव की तरफ भाग रहे हैं, किसी तरीके से जो है जीवन की रक्षा करना चाह रहे हैं अब, क्योंकि अब इंटरटेनमेंट में उनका अस्तित्व तो रहा नहीं, बड़े बड़े स्टार भोजपुरी में आ गए हैं अब। अच्छा, आपको ऐसा लगता है क्या? हम क्वेश्चन ही आपसे कर रहे हैं, आप अभी ऑन कैमरा हैं। हाँ। आप अपने दिल की बात बताइए मुझे। नहीं, हमारे दिल की तो बात यही है कि पवन सिंह इज द नंबर 1 इन भोजपुरी, तो हम कह ही रहे हैं। तो लेकिन फिर अब ये जो विरोधियों द्वारा हवा बनाया जा रहा है उनको क्या कहना चाहिए? देखिए, अब विरोधियों का काम है हमेशा हवा बनाना, उल्टा बोलना। शायद ऑन कैमरा वो उल्टा बोलते हैं, लेकिन हेडफोन में पता, अगर उनके निकाल के सुनेगा तो पता चलेगा पवन सिंह का ही गाना बज रहा है। हाँ। तो पवन सिंह वो चीज़ है कि हर एक इंसान के दिल में बसते हैं। जहाँ हमारा भोजपुरी हो, जहाँ हमारा भोजपुरी भाषा बोला जाता हो, वहाँ पवन सिंह के बाद ही कोई नाम आता है। पहला नाम पवन सिंह ही। पहला नाम पवन सिंह, चाहे वो इंटरटेनमेंट हो। देखिए, ऐसा नहीं कि मैं उनके भाई बन के ये बात बोल रहा हूँ। हाँ। एज अ सिंगर उनसे बड़ा भोजपुरी में कोई नहीं है। हर एक कोई जब भोजपुरी में कदम रखता है तो उनकी यही ख्वाहिश होती है कि मैं भैया जैसा बनूं। हर लोग एक भैया को आइडियल मानते हैं, आदर्श मानते हैं, उनके गायकी के कदम से कदम मिला के चलना चाहते हैं। तो ये खुशी की बात है ना। अच्छा, जहाँ बिहार में देखा जाता है कि एक जातिगत राजनीति जो है यहाँ पे वो चलता है, जाति पे आधारित राजनीति चलता है,
तो पवन सिंह जब टिकट मिलेगा, वो चुनाव लड़ेंगे, तो लग रहा है कि वो जाति वाला जो राजनीति है उस एक दुर्ग को भेद पाने में सक्षम होंगे वो। देखिए, पहला तो कलाकार की कोई जाति नहीं होता है। वही तो मेन दिक्कत है ना कि कलाकार अब राजनेता या फिर नेता के रूप में आगे बढ़ रहा तो है। नेता के भी कोई जाति नहीं होते हैं। नेता अभिनेता को कोई लेकिन जाति। बिहार में तो नेता जाति पे वोट मांग रहा है। वैसा देखिए, वोट मांगने वालों को ज़्यादा टाइम नहीं चलता है। बट पवन सिंह ऐसा नाम है कि जातिगत से कोई भेदभाव नहीं, जाति से कोई भेदभाव नहीं है। वो समझते हैं कि हम एक इंसान हैं, इंसान बन के रहते हैं, और चाहे वो कोई भी जाति से हो, दुखी हो, बेसहारा हो, उनका सहारा बनना चाहते हैं। तो क्या पवन सिंह अपने जो है सो जीत हो उसके बाद, या फिर किसी पार्टी से टिकट मिले, जैसे भी जीत हो, उसके बाद बिहार के भोजपुरी श्रोता के लिए या भोजपुरी में काम करने वाले लोगों के लिए कुछ ऐसा मन में सोचा है, कभी डिस्कस हुआ है कि कुछ करेंगे हम भोजपुरी में काम करने वाले सिंगर्स के लिए, एक्टर्स के लिए? पहले तो जो हम लोग भाषा में काम करते हैं, वर्क करते हैं, उसके लिए आवाज़ उठाना है। हाँ, मतलब उसके लिए क्या आवाज़ उठाना? 8वें अनुसूची में इसको शामिल किया जाए। हाँ। अभी तक शामिल नहीं हुआ है, और ये शिकायत है मुझे। ऑलरेडी हमारे भोजपुरी से 3 सांसद हैं। ये आवाज़ बिल्कुल उठानी भी चाहिए। कुछ समय पहले बिहार के एक मंत्री कह रहे थे उसको तो पहला दूसरा अनुसूची में जोड़ना चाहिए। देखिए, वो बड़े भाई हैं, कभी कभी वो कुछ ज़्यादा फनी मिजाज में रहते हैं, तो वो अच्छा लगता है। देखिए, वो सब चीज़ें बुरा नहीं लगता है। हाँ। तो उनका मन में ये नहीं था कि उसको पहले दूसरे में, उनका कहने का मतलब ये था कि नहीं, उसको शामिल किया जाए। हाँ, शामिल किया जाए। तो पहला तो हम तो यही कहेंगे। और हमारे बिहार में देखिए, हम कलाकार इतने मेहनत करते हैं, कोई ऐसा स्थान नहीं है, पैलेस नहीं है जहाँ हम लोग जाके सुरक्षित काम कर सकें। तो एक फिल्म सिटी भी बिहार में बननी चाहिए। बिहार में भी बनना चाहिए। बिल्कुल। यूपी में तो ऐलान कर दिया आज के है समय में देखिए, सारे कलाकार चाहे वो बॉलीवुड हो, भोजपुरी हो, सारे लोग यूपी में जाके काम कर रहे हैं। सब्सिडी के साथ साथ फिल्म सिटी वगैरह वगैरह, ना जाने हर चीज़ की सुविधाएं वहाँ मिल रही है। तो हमारी तो यही हमारा सबसे निवेदन है कि आप लोग बिहार के लिए आवाज़ उठाइए। बिहार में ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए कि हम लोग यहाँ से हट के कहीं और ना जाएं। हम लोग अपने आंगन में रहें, हम लोग अपने मिट्टी पे काम करें। तो क्या पवन सिंह जो है फिल्म सिटी की मांग के साथ साथ क्या भोजपुरी की अश्लीलता के ऊपर भी काम करेंगे? सेंसर बोर्ड भी लगवाएंगे भोजपुरी में? सब होगा। आप लोगों का आशीर्वाद होगा, प्यार होगा, तो सब होगा, सब मांग किया जाएगा। जो नहीं हुआ है सब किया जाएगा, सब होगा। बिल्कुल। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। थैंक यू भैया।